एवरीबॉडी, आई एम तुमसे त्यागी, योर बायोलॉजी मेंटर ऑन नीट रैंक प्लस चैनल। सो उम्मीद कर रही हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं यहाँ पे जितने भी सारे 2025 के एस्पिरेंट्स हैं उन सभी के लिए एक प्यारी सी वीडियो लेके आई हूँ। इसको एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं डिस्कस करूँगी डिटेल में कि कैसा होने वाला है 2025 नीट एग्ज़ाम। अगर आप लोग भी नीट एग्ज़ाम को क्लियर करना चाहते हैं तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको ज़रूर पता होनी चाहिए, क्योंकि अब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक साल भी नहीं रह गए, उससे भी बहुत कम समय हमारे पास बच गया है। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और मैं यहाँ पे एक एक चीज़ आपको बताने वाली हूँ कि किस तरह से एग्ज़ाम आता है और नीट 2025 कैसा होने वाला है। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे जानते हैं कि एग्ज़ाम का जो पैटर्न रहने वाला है वो कैसा होगा और क्या इसमें नीट एग्ज़ाम जो 2024 में हुआ है उससे कुछ डिफरेंट होने वाला है, क्या एक्सपेक्टेशंस रहेंगे एग्ज़ाम के और एग्ज़ाम का लेवल कैसा होगा और एग्ज़ाम की एक्सपेक्टेड डेट क्या रहने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं इन सारे ही पॉइंट्स पर। सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि एग्ज़ाम का जो आपका मोड होने वाला है वो कैसा रहेगा, दैट वुड बी एन ऑफलाइन मोड। तो बेटा, जैसा कि आपका 2024 एग्ज़ाम हुआ है सेम उसी तरह आपका 2025 का एग्ज़ाम भी ऑफलाइन मोड रहेगा, यानी कि ये एक पेन एंड पेपर मोड रहने वाला है। और रीज़न इसका एनटीए ने बहुत बार दिया है कि यहाँ पे जो नंबर ऑफ अपीयरिंग स्टूडेंट्स होते हैं दैट इज़ वेरी लार्ज, वेरी ह्यूज, और इन सभी के लिए एक ऑनलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट कराना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है, इसीलिए यही रीज़न रहेगा। और इनफैक्ट इट्स एक्सपेक्टेड कि नेक्स्ट ईयर में तो और ज़्यादा बच्चे जो हैं नीट 2025 के एग्ज़ाम देने वाले हैं, उसमें अपीयर होने वाले हैं। तो आपका ये एग्ज़ाम जो है अगले साल भी ऑफलाइन ही रहने वाला है। सो इट्स गोना बी ऑफलाइन नेक्स्ट ईयर ऑल्सो। अगली चीज़ है कि एग्ज़ाम का लेवल क्या होगा, क्या पेपर हार्ड आएगा, क्या पेपर इजी रहेगा, या पेपर का लेवल जो है वो मॉडरेट रहने वाला है। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि पिछले 2 सालों से देखा जा रहा है, आपका जो बायो, फिज़िक्स, केमिस्ट्री तीनों ही पैटर्न्स जो है एकदम मॉडरेट लेवल पे होते हैं। इनफैक्ट बायो काफ़ी मॉडरेट टू ईजी आ रहा है, फिज़िक्स केमिस्ट्री मॉडरेट लेवल पे आ रहा है। तो यही आपका पेपर का लेवल रहेगा। एकदम हार्ड पेपर आपको नीट का सेट होता हुआ 2025 में भी नहीं दिखेगा। तो ये आपके लिए एक अच्छी चीज़ है, लेकिन इसके साथ साथ स्टूडेंट्स उसी तरह आपकी कट ऑफ भी फिर हाई चली जाती है। ठीक है, तो मीडियम ऑफ लेवल जो एग्ज़ाम का लेवल होगा दैट वुड बी मीडियम लेवल। ठीक है, बहुत हाई फाई, बहुत हार्ड पेपर आपका नहीं आएगा। नेक्स्ट, अप्रोक्सीमेटली कितने बच्चे जो है अपीयरिंग रहने वाले हैं, तो इस साल जो है 25 लाख बच्चे, अप्रोक्सीमेटली 25 लाख स्टूडेंट्स वर अपीयरिंग फॉर नीट 2024 एंड इट्स एक्सपेक्टेड कि अगले साल ये डेटा और बढ़ेगा, 27 से 28 या थोड़ा ज़्यादा भी जा सकता है। तो इतना बच्चा जो है, इतना एप्लीकेंट हमारा 2025 का होने वाला है। तो 2024-5 के जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, बी रेडी फॉर अ टफ कंपटीशन, क्योंकि दिस नंबर इज गोइंग टू जस्ट इंक्रीज बाय एवरी ईयर। ओके, चलिए नेक्स्ट चीज़, आपका जो पैटर्न होता है उसमें क्या रहता है। तो अगर आप पहली बार, अगर आप क्लास 12th में अभी इस बार आए हैं और आपको आइडिया नहीं है कि नीट एग्ज़ाम कैसा होता है, तो मैं बता देती हूँ स्टूडेंट्स, हमारे पास यहाँ पे फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी जो कि डिवाइडेड है ज़ूलॉजी और बॉटनी में, तो ये चारों ही सब्जेक्ट्स से क्वेश्चंस आते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो हैं आपके इन चारों में, अगर मैं बायो को आपका डिवाइड कर देती हूँ ज़ूलॉजी बॉटनी में, तो आपके यहाँ पे जो क्वेश्चंस आते हैं दैट इज़ 50 ईच, 50 क्वेश्चंस जो होते हैं वो आपके इन ऑल आते हैं। टोटल 200 क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन आपको जो इसमें से अटेम्प्ट करने होते हैं टू बी अटेम्प्टेड दैट इज़ ओनली 45 ईच। तो आपके वहाँ सेक्शन बी जो रहता है उसमें चॉइस होती है, वहाँ 15 क्वेश्चन दिए होते हैं। सो आपका पेपर जो है हर सब्जेक्ट का डिवाइड रहता है इस तरह से, सेक्शन ए और सेक्शन बी में
सेक्शन ए में आपके स्टूडेंट्स 35 क्वेश्चंस होते हैं जो कि आपको सारे करने ही करने हैं हर सब्जेक्ट के। सेक्शन बी में आपके टोटल क्वेश्चंस रहते हैं 15, जिसमें से आपको सिर्फ यहाँ से 10 क्वेश्चंस करने होते हैं। 5 जो सवाल होते हैं यहाँ पे दोज आर योर चॉइस, ठीक है, वो आपकी चॉइस है। तो 15 की चॉइस आएगी, 15 की चॉइस आएगी जिसमें से आपको 10 करने होंगे। तो 35 + 10 दैट मीन्स 45 क्वेश्चंस इन ऑल फॉर एवरी सब्जेक्ट यू हैव टू डू। और पेपर का पैटर्न यही अगले साल भी रहने वाला है, बिल्कुल इसी तरह आपका पेपर का पैटर्न नेक्स्ट ईयर भी होगा। अब बात करते हैं कि क्या सिलेबस में कुछ एडिशन होगा, कुछ डिलीशन होगा। तो बेटा आपका यहाँ पे इस साल का जो ट्रेंड देखा है हम लोगों ने, है ना, क्या था कि हमारी जो NCERT है उसमें से बहुत सारे टॉपिक्स को डिलीट कर दिया। उसके बाद जब हमने NTA का सिलेबस देखा तो वहाँ पे उन टॉपिक्स को डाला हुआ था, जिसके लिए हमने आपको बोलता कि आपको पुरानी NCERT से जाके रेफ़र कर लो, फैमिलीज पढ़ लो, फ्रॉग पढ़ लो, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें हमने आपको बोला कि आप पुरानी वाली NCERT से देख के पढ़ लो, राइट। लेकिन क्वेश्चन इस बार बिल्कुल भी वहाँ से नहीं आया। जो आपका क्वेश्चन बना था ना पूरा का पूरा न्यू NCERT से बना था। तो देयर आर हाई चांसेस दैट ऑल ऑफ दैट सिलेबस जो आपका पुरानी NCERT से डिलीट हो गया है वो अब की बारी नीट के जो सिलेबस आएगा ना NTA द्वारा उसमें भी डिलीट हो गया होगा। तो आपको सिर्फ और सिर्फ ब्लाइंडली NCERT न्यू NCERT को फॉलो करना होगा। बाकी इस पर एक डिटेल वीडियो हम सिलेबस जब रिवाइज सिलेबस हमारे पास आ जाएगा तब भी हम आपके लिए बना देंगे। लेकिन अभी के लिए फ़िलहाल के लिए आप सिर्फ अपनी न्यू NCERT को फॉलो करते हुए चलिए, क्योंकि बाकी के टॉपिक्स जो है इस साल भी सवाल नहीं आए, उम्मीद की जा रही है अगले साल भी नहीं आएंगे। नेक्स्ट है एक्सपेक्टेड डेट आपकी क्या रहने वाली है। तो स्टूडेंट्स जैसा कि हम जानते हैं आपका जो नीट एग्ज़ाम होता है दैट इज़ ऑलवेज ऑन द फर्स्ट संडे ऑफ योर मई मंथ, ठीक है। मई के पहले वीक का जो भी संडे हो रहा होता है तब आपका ये नीट एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है। इस बार 5 मई 2024 को ये संडे था। अगली बारी आपका ये जो संडे है वो आपका पड़ रहा है 4 मई को। दोस्तों आपकी जो अभी की एक्सपेक्टेड डेट मानी जा रही है ना, जो मेरे हिसाब से रहेगी दैट वुड बी 4 मई 2025। नेक्स्ट स्टूडेंट्स यहाँ पे अगली जो चीज़ है, ओके, सो नेक्स्ट यहाँ पे मैं बात करने वाली हूँ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर कि आपका कौन कौन से बच्चे जो हैं, सब बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है कि कौन इस एग्ज़ाम को दे सकता है। तो अगर आप क्लास 11th में अभी आए हैं, है ना, तो आप ये एग्ज़ाम को नहीं दे सकते, ठीक है। उसको क्योंकि देयर इज़ अ मिनिमम एज फॉर गिविंग दिस एग्ज़ाम। और जो भी बच्चा अभी 11th में आया हुआ होगा तो लगभग उनकी 16 साल उम्र होगी, राइट। तो मिनिमम आपकी 17 ईयर्स ऑफ एज होनी चाहिए एंड आपको क्या होना चाहिए, 12th पास होना चाहिए, ठीक है। या तो 12th पास हो गया हो या आपने 12th के बोर्ड एग्जाम दिए। अभी जितने भी 12th वाले बच्चे हैं बोर्ड एग्जाम्स देंगे, बोर्ड एग्जाम्स देने के बाद में यू मस्ट बी वेटिंग फॉर योर रिजल्ट्स, राइट। लेकिन आप उस दौरान नीट का एग्जाम भी दे सकते हैं। तो जितने रिजल्ट अवेटेड वाले बच्चे होते हैं, यानी जो इस साल 12वीं कक्षा के बच्चे हैं, वो सारे इस नीट एग्जाम को दे सकते हैं। लेकिन 10वीं कक्षा, 11वीं कक्षा, 9वीं कक्षा, ये सारे बच्चे अभी नीट एग्जाम को नहीं दे सकते हैं। इसके अलावा 12th से जो पास हो चुके हैं, अगर मान लो आपने किसी और कोर्स में अपने आप को एनरोल कर लिया था, CUET एग्ज़ाम दिया या कोई भी और एग्ज़ाम दिया, BSc नर्सिंग किया, कुछ भी किया, तो अगर आप उसके फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में हैं तो भी आप ये एग्ज़ाम, इवन थर्ड ईयर में भी है तो भी आप ये, इवन अगर आप मास्टर्स भी कर रहे हैं तो भी आप ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे जो है एज लिमिट को हटा दिया है, मैक्सिमम एज लिमिट को हटा दिया गया है। तो आपकी चाहे कितनी भी उम्र हो, चाहे आप 30 साल के हो, 50 साल के हो, ये एग्ज़ाम आप दे सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर मैं बात करती हूँ कि
आपको यहाँ पे नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कितने मिलने वाले हैं। तो इफ़ आई टॉक अबाउट द नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, तो स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे जितना मर्जी अनलिमिटेड नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स मिलता है, कोई लिमिट नहीं है, जितना मर्जी जितनी बार आप एग्ज़ाम देना चाहो आप दे सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पीसीबी या बायोटेक की अगर मैं बात करती हूँ तो आपका यहाँ पे मिनिमम 50% जो है होना चाहिए फॉर जनरल, ठीक है। पीसीबी यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, जिसमें जूलॉजी बॉटनी दोनों आता है। तो बायो एक इंडिविजुअल सब्जेक्ट है जो क्लास 12th में सारे बच्चे पढ़ते हैं, और कई बच्चों के पास में बायो के अलावा बायोटेक भी एक सब्जेक्ट रहता है। तो लास्ट टाइम भी ये रूल आया था कि अगर आपके पास बायोटेक एडिशनल भी है तो भी यू कैन गिव द एग्ज़ाम, ठीक है। अगर एडिशनल भी होता है तो भी आप ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो मिनिमम 50% आपका होना चाहिए अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, और यदि आपके पास कोई और कैटेगरी है, कोई कास्ट कैटेगरी है, ओबीसी है, एससी है, एसटी है या फिर पीडब्ल्यूडी है, इन सभी कैटेगरीज के बच्चे जो हैं 40% अगर उनके पीसीबी में मार्क्स आते हैं तो भी आप सभी एलिजिबल हैं फॉर गिविंग योर नीट 2025 एग्ज़ाम। सो आई होप यहाँ पे सबकी जो क्वेरीज है वो सॉल्व हो गई होंगी कि नीट का एग्ज़ाम कैसा होने वाला है और कौन कौन बच्चे इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। सो ऑल द वेरी बेस्ट, और अभी से आप लोग अपनी तैयारी जो है करनी शुरू कर दीजिए। बाय बाय एंड टेक केयर।